Hello class, good morning my dear students. Today I will teach to you chapter 14 some famous Indian rulers. Okay, इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको कुछ फेमस इंडियन के रूलर्स के बारे में बताया गया है, यानी शासकों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे अशोक, अकबर, शिवाजी और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। ओके, आइडेंटिफाई द कंट्रीज इन दिस पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट एज इट्स लुक टुडे। हाउ मैनी स्टेट्स डज इंडिया हैव? इंडिया के पास कितने स्टेट्स हैं आपको राइट करना है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ टुडे इंडिया। अब देखिए बच्चों, दिया गया है द इंडियन सब कंटिनेंट हैज़ नॉट ऑलवेज looked like this. It has very very old history. यानी इंडिया का जो सब कंटिनेंट है उसके पास ऑलवेज यानी वो देखिए किस तरह दिखता है, या एक पुराने यानी ये बहुत पहले का इतिहास है। ठीक है, थ्रॉट आउट इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है। द पॉलिटिकल मैप ऑफ द सब कंटिनेंट हैज़ कीप्ड चेंजिंग, यानी पॉलिटिकल मैप, सब कंटिनेंट के पॉलिटिकल मैप को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। देयर हैव बीन मैनी रूलर्स विथ लार्ज और स्मॉल किंगडम्स, यानी बहुत से रूलर्स और लार्ज किंगडम्स इसमें हैं। सम ऑफ दीज रूलर्स आर रिमेंबर इवन टुडे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, जिनमें से कुछ रूलर्स को आज भी याद किया जाता है, उनके उसका रीज़न है क्यों। As you read about them, you will also see how the areas that they ruled over were different to the political map of India today. यानी बहुत से उनके बारे में आगे आपको बताया गया, आप पढ़ेंगे, और कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल मैप, इंडिया के कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल मैप के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अशोक, ठीक है, यानी अशोका के बारे में आपको बताया गया है। अशोका हु रूल्ड फॉर नियरली 40 ईयर्स लीव मोर देन 2000 ईयर्स अगो। अशोका बच्चों, ये इन्होंने कम से कम 40 वर्ष, ठीक है, क्या किया, यानी 2000 ईयर पहले, यानी 40 वर्ष इन्होंने क्या किया, अपना शासन किया। हिज कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्र, इनकी क्या कैपिटल थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये कहाँ पर थी बेटा, नाउ पटना, अभी कहाँ है, पटना में, इन मगध, कहाँ पर। देखिए बेटा, इसका मतलब ये है कि पहले पटना की राजधानी यानी पटना की कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अब इसका न्यू नेम हो गया है क्या, इन प्रेजेंट डे बिहार। ओके, अब देखिए, अशोका फाउट many was to expand his empire. Finally, he fought against Kaling in present day Odisha. He defeated the Kalings in a terrible war. Thousands of people were killed. यानी अशोका ने क्या किया, यानी fought was to, कई युद्ध हुए, किसके लिए, एम्पायर के लिए, सम्राट के लिए। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, उन्होंने कलिंग के अगेंस्ट, ठीक है, जिसमें कलिंग्स क्या हुए, डिफीटेड हुए, हार गए, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत से पीपल्स की उनमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए, व्हेन ही शॉ द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेथ एंड डैमेज कॉज्ड बाय हिज वॉर अगेंस्ट द कलिंग्स, यानी जब क्या हुआ, यानी हुज अमाउंट में, यानी विशाल मात्रा में लोगों की डेथ हुई और कई चीज यानी वॉर से डैमेज हो गए कलिंग्स की वजह से। तो देखिए, अशोक डिसाइडेड टू गिव अप वॉर कम्प्लीटली, अशोक ने क्या किया, यानी क्या किया, यानी डिसाइडली, यानी उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया। ही केम अ मैन ऑफ पीस एंड फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्धा
who had laid a lot of stress on अहिंसा and non violence। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांति के लिए बुद्ध को क्या किया, लॉर्ड बुद्ध को क्या किया, यानी उन्होंने स्ट्रेस लिया किसके लिए, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के लिए। ठीक है, अशोका बिलीव इन अहिंसा, वो क्या करते थे, अहिंसा में बिलीव रखते थे, विश्वास रखते थे। एंड बैन द किलिंग ऑफ मोस्ट एनिमल्स, और उन्होंने क्या किया, यानी जानवरों की हत्याओं पर रोक लगाया, उसको बैन कर दिया। टू स्प्रेड लॉर्ड बुद्धा टीचिंग्स ही सेंट हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका, यानी उन्होंने क्या किया, पढ़ाने के लिए उन्हें कहाँ भेज दिया, उस सन और डॉटर को श्रीलंका। ही डिड मैनी थिंग्स फॉर द पीपल सच एज ग्रोइंग medicinal plant and planting trees for shade and for fruit. Ashoka wanted people to lead a good life. He had the rulers for good behavior inscribed on rocks and pillars. These were put up all over his empire. They were addressed to the people whom he called the children. These are called his edicts, यानी बच्चों, यानी द टॉप ऑफ द वन अशोका पिलर्स फ्रॉम विच इंडियाज नेशनल एम्बलम इज टेकन, और इसे ही क्या लिया गया, यानी इसे राष्ट्र स्तंभों के चिन्हों के लिए इसे लिया गया। ठीक है, ये यानी इंडिया का नेशनल एम्बलम बनाया गया। इंडिया नेशनल एम्बलम ऑफ लॉयन इज टेकन फ्रॉम द टॉप वन ऑफ द अशोका पिलर्स, यानी ये इंडिया का राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया, लॉयन इज टेकन फ्रॉम द टॉप, यानी अशोका के पिलर्स से लिया गया। द व्हील दैट यू सी इन द पिक्चर इज द चक्र इज द सेंटर ऑफ द इंडिया फ्लैग, और ये फ्लैग कहाँ से, यानी इंडिया के नेशनल फ्लैग से, यानी इस आपने देखा होगा ये कहाँ बना होता है, इंडिया के नेशनल फ्लैग में बना होता है। एंड टुडे अशोका इज नोन एज अशोका द ग्रेट, और आज अशोका किसके नाम से जाना जाता है, अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी उन्होंने बहुत महान महान वर्क किए, इसीलिए उन्हें किसके नाम से जाना जाता है, अशोका द ग्रेट। अब देखिए समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के बारे में बताया गया है। अबाउट 1600 ईयर्स अगो द गुप्त डायनेस्टी रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर, यानी बेटा 1600 ईयर अगो कौन था, गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, ये भी क्या थे, एक बहुत बड़े सम्राट थे, एम्पायर थे। देयर कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्र बट एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम उज्जैन। ठीक है, तो बेटा देखिए, यानी क्या था, पहले इसका भी क्या था, पाटलिपुत्र था, और अब क्या हो गया, उज्जैन हो गया। ठीक है, द टू मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हु रूल्ड फॉर अबाउट 40 ईयर्स ईच, यानी टू फेमस रूलर्स थे, शासक थे, कौन कौन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, द कॉइन्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर वर मेड ऑफ गोल्ड विच टेल्स अस दैट द एम्पायर वाज वेरी वेल्दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड कॉइन बनाया, जो क्या बताता है कि जो ये एम्पायर थे ये बहुत ही वेल्दी थे। ठीक है, दिस पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इज रिमेम्बर्ड फॉर अचीवमेंट्स इन लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, स्कल्पचर एंड आर्ट, और यह पीरियड यानी किसके लिए याद किया जाता है, इनके अचीवमेंट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, खगोलविद के लिए, यानी एस्ट्रोनॉमी के लिए, मेडिसिन, स्कल्पचर्स और आर्ट के लिए, इनकी कलाओं के लिए। ठीक है, देखिए हेयर आर सम एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द पीरियड, और कालिदास यानी इस पीरियड के ग्रेटेस्ट राइटर थे। ही रोट पोयम एज वेल एज प्लेज, इन्होंने एक पोयम लिखा था। ठीक है, अ फेमस पोयम ऑफ हिज इज, यानी इनकी फेमस पोयम क्या थी,
मेघदूत, ठीक है, यानी मेघदूता, इसे क्या प्रोनाउंस किया जाता है, मेघदूत, ठीक है, यानी मेघ मतलब क्लाउड और दूत मतलब मैसेंजर। इन विच द पोइट टेल्स टू क्लाउड टू कैरी अ मैसेज टू हिज वाइफ इन द हिमालय। यानी ये पोयम हमें क्या बताती है, एक मैसेज लाती है किनके, उनके वाइफ के बारे में, कहाँ से, हिमालय से, ठीक है। और देखिए द पंचतंत्र आ सीरीज ऑफ एनिमल स्टोरी दैट टीच लेसन ऑफ बिहेवियर वर ऑल्सो प्रोबेबली कंपोज एट दिस टाइम। और पंचतंत्र ये एक एनिमल्स की सीरीज स्टोरी को बताती है, उनके बिहेवियर को बताती है, ठीक है, कि उन्होंने इस टाइम क्या किया था, कंपोज किया था, इसको राइट किया था, ठीक है। अब देखिए आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ दिस पीरियड, थॉ ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द टेलीस्कोप, ही वर्क out the length of the solar year. He believed the earth was a sphere and there is rotate on its axis. Today we know that these ideas are correct. यानी आर्यभट्ट जो थे वो एक क्या थे, एक फेमस खगोलविद थे, और उन्होंने यानी ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लाइक द टेलीस्कोप, ही वर्क द लेंथ ऑफ सोलर ईयर, ही बिलीव द अर्थ, उन्होंने बिलीव किया कि अर्थ क्या है, स्फेयर है, और वो रोटेट करती है अपने अक्ष पर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है वो क्या है, वृत्ताकार है, और वो अपने अक्ष पर रोटेट करती है, घूमती है। टुडे वी नो दैट दीज आइडियाज़ आर करेक्ट, और उनके ये आइडियाज़ क्या हुए, करेक्ट हुए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको बेटा दिया गया है, बहुत बड़ा है ये एक्सप्लेनेशन, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे देखिए अकबर के बारे में दिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन डायनेस्टीज दैट रूल इन इंडिया वॉज द मुगल डायनेस्टी। अकबर वॉज द मोस्ट फेमस द मुगल रूलर, बट हिज ग्रैंड सन शाहजहाँ इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड टूडे। देखिए बेटा, यानी वन ऑफ द मोस्ट वेल डायनेस्टीज द इंडिया के मुगल साम्राज्य में अकबर, ठीक है, ये क्या थे, ये भी एक बहुत अच्छे शासक थे। देखिए यानी मोस्ट फेमस ऑफ द मुगल साम्राज्य के, और उनके ग्रैंड सन, ठीक है, उनके ग्रैंड सन शाहजहाँ, उनको याद किया जाता है, ठीक है। अबाउट 450 ईयर्स एगो, लगभग 450 वर्ष पहले, अकबर बिकेम किंग द एज ऑफ ओनली 13 ईयर। उनकी एज कितनी थी, 13 ईयर की थी। ही रिनाइज्ड फॉर नियरली 50 ईयर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ही फॉर्ड मैनी बैटल्स, उन्होंने बहुत से युद्ध किए। मेड द मुगल एम्पायर पावरफुल, और उन्होंने क्या किया, यानी मुगल साम्राज्य का एम्पायर बनने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ही गेन द सपोर्ट ऑफ द कन्क्यूड पीपल बाय ट्रीटिंग देम विथ रिस्पेक्ट। ही इज़ कॉल्ड वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट रूलर, और उन्हें क्या कहा जाता है, इंडिया का बहुत महान रूलर कहा जाता है। बिकॉज ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, वो क्या थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे। ही वॉज ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्ट पीपल ऑफ अदर रिलीजन, और वो क्या थे, बहुत ओपन माइंडेड थे, बहुत आदरणीय लोग थे, यानी व्यक्ति थे वो। ही बिलीव दैट ऑल रिलीजन वर इक्वल, वो इस बातों में विश्वास करते थे कि सभी व्यक्ति को एक बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए। ही वैल्यू टैलेंटेड पीपल विच एवर रिलीजन द बिलोंग टू हिज कोर्ट, फॉर एंड गिव वॉज फेमस फॉर द Navaratnas or 9 jewels, men who were talented in different fields. Two of these were Tansen the singer and Birbal, who is remembered for the clever and amusing way in which he explained things. Akbar was interested in many things and encouraged artists, musicians and writers. इन्होंने नवरत्न प्रदान किए, ठीक है, जिसमें और बेटा यानी तानसेन द सिंगर एंड बीरबल, ये इनको किसके लिए, इनकी अम्यूजिंग, इनकी चालाकी के लिए इनको
जाना जाता था। अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन मैनी थिंग्स, क्या थे, बहुत ही इंटरेस्टेड यानी सभी चीज़ों में बहुत ही रोमांचक रखते थे। और इनकरेज आर्टिस्ट, ये क्या थे, साहस आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे और राइटर्स थे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये था किसके बारे में, अकबर के बारे में। शिवाजी के बारे में भी आप जानते होंगे। शिवाजी वॉज द सन ऑफ ऑफिशियल इन अ स्मॉल किंगडम इन द डिकान। ठीक है, और शाहजहां सन औरंगजेब had expanded the Mughal empire deep into southern Indian. He was worried as the new Maratha state close to the Mughal borders. देखिए बच्चों, अभी तो आपका ये चैप्टर है, जब हम रिवाइज करेंगे तो आपको बताएंगे, या फिर आपका ये शिवाजी के बारे में है। मैंने आपको बताया बेटा ये सभी रूलर्स के बारे में है। देखिए ये आपका वर्ड मीनिंग है। ठीक है, वर्ड मीनिंग है, इसे आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। और ये मैच द फॉलोइंग है, क्या है, मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए चूज़ द करेक्ट आंसर है, क्या है बेटा, ये चूज़ द करेक्ट आंसर है। अब ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आयरन एज, आयरन एज क्या है, लौह युग क्या है। ठीक है, ये देखिए बेटा फर्स्ट का आंसर है द मटेरियल से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, आपका ये फर्स्ट आंसर है द आयरन। और देखिए और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है द आयरन से मेड ऑफ आयरन तक। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये आंसर आपका सेकंड है, आंसर नंबर सेकंड है ये आपका, यहाँ से यहाँ तक, नाउ इन तुर्की। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड आपका है ऑल मेटल से देन आयरन। ठीक है, दे कुड से वर रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद आयरन एक्सिस से कहाँ तक है, देखिए आयरन एक्सिस से यहाँ तक है, क्रॉप्स तक है। ठीक है, ये देखिए क्रॉप्स तक, राइप क्रॉप्स तक। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको करना है, फिफ्थ आपको नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।